हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हो, हमारा यूट्यूब स्टूडियो सेटअप हुआ है और एस्पिरेंट इनविंसिबल फैमिली के लिए ये गिफ्ट है। और मेरी कोशिश भी है कि हम अपनी पढ़ाई को आसान तरीके से आगे लेके चले जाएं और जितना हो सके मैं उतना आपके लिए हेल्प कर सकूं और अपना भी एक पढ़ाई कर सकूं। इसी रिगार्डिंग मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। सिंपल ये पर्पज़ है इसका। और ये स्टार्ट करने से पहले सिंपल आपको बताऊंगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से स्कैन करके, इस QR को स्कैन करके ज्वाइन कर लें। सारे के सारे PDF स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग किस तरीके से करना चाहिए और क्या पॉइंट हैं जो हमें याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। काफ़ी न्यूज़पेपर हैं, आप किसी भी को दो को पढ़ कर लो। मैंने यहाँ पे आपको बताया है, एक द हिंदू है और एक हमारे पास में है द इंडियन एक्सप्रेस। दोनों ही बढ़िया हैं। मैंने द हिंदू को प्रेफर किया था और मैंने इसको ही रीड किया है। आज भी मैं इसी को रीड करूँगा और करता भी हूँ। तो आपको सिंपली किसी को भी उठा लेना है, पकड़ लेना है, एक न्यूज़पेपर को, ज़्यादा नहीं पकड़ना है। अब हम न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे कैसे? तो न्यूज़पेपर आप उठाइए। अच्छा, बहुत सारे डाउट होते हैं। पहली चीज़ तो हिंदी इंग्लिश, हिंदी मीडियम वाले भी द हिंदू को पढ़ने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करो, है ना। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हो, इतना आउटपुट नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। प्रीलिम्स स्पेसिफिक तो मैं श्योरिटी से साथ में आपसे कह सकता हूँ कि आप हिंदी मीडियम के होकर इंग्लिश मीडियम में एफर्ट डालोगे, इससे अच्छा है आप बाकी सारी चीज़ें पढ़ें, स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें, है ना। अब सेकंड पॉइंट, न्यूज़पेपर सिलेक्ट करने के बाद में सुबह पढ़ें, रात में पढ़ें, कभी भी पढ़ लो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपका डे स्टार्ट इसी से हो सकता है। और मोर देन 1 आवर आपको कभी भी किसी भी हालत में न्यूज़पेपर को नहीं देना है। सिंपल है। स्टार्टिंग पॉइंट में आपको टाइम लग सकता है कि आपने 1.5 से 2 घंटे दे दिए, बट आपको 2 महीने के बाद में सॉरी, एट मैक्स 1 आवर आपको डेडिकेट करना है आपके न्यूज़पेपर के लिए। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हम दे सकते इसके लिए। स्टार्ट में करें, अच्छी बात है, दोपहर में पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, जो आपको सूट करे वो आप पढ़िए। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत कंपलसरी है इस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसको। डेली करते रहोगे तो आप टच में रहोगे और एक साइकोलॉजिकल फियर जो है वो हट जाएगा, फोमो हट जाएगा कि आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। सिंपल। अब पढ़ाई कैसे करें? न्यूज़पेपर हम ओपन कर लेते हैं, समझ में नहीं आता है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है या फिर कुछ भी समझ में आता नहीं है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर में क्वेश्चंस फाइंड नहीं करना है, उसमें इशू फाइंड करना है, टॉपिक फाइंड करना है, थीम फाइंड करना है और डेली आपको वही पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक खबर है कि GDP ग्रोथ प्रोजेक्टेड टू फॉल टू 4-year लो और एट 6.4%। तो इंडिया का GDP ग्रोथ रेट नीचे आने की है, लो है पे। फिर एक और न्यूज़ यहाँ पर थी कि आपका जो नक्सल अटैक हुआ है, बीजापुर एक जगह है। तो इतनी नॉलेज आपको कहाँ से आने वाली है और कैसे आने वाली है, आपका टाइम कंज्यूम क्यों होता है? सबसे पहले आप काम करो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, डेली आधे घंटे से 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर को देना है विद स्टैटिक स्टडी। सबसे पहले आप जब तक सिलेबस कंप्लीट, आप सिलेबस को अपने माइंड में रख नहीं लोगे कि GS पेपर 1 में सोसाइटी है, GS पेपर 2 में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, GS 3 में हमें इंटरनल सिक्योरिटी है और नक्सल अटैक हमारे लिए यहाँ GS 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब जाके आप अपना टाइम नहीं बचा सकते हो। पहली चीज। अब पढ़ाई कैसे करनी है? क्या UPSC प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आएगा? नहीं, ये मेंस स्पेसिफिक है कि GDP ग्रोथ रेट क्यों कम हो रही है और लोएस्ट आने वाली है, मेंस में इंपॉर्टेंट। बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जरूर है कि हाँ 6.4% क्या रहा है लेटेस्ट, पिछले 2 सालों से क्या डिक्लाइन कर रही है कंटिन्यूअसली या फिर अपवर्ड मोशन में है। इस तरीके से एक ऑप्शन देता है UPSC। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका चेक कर सकती है UPSC कि व्हाट डू यू मीन बाय GDP इन इटसेल्फ।
सबसे पहले जीडीपी की डेफिनेशन आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए कि जीडीपी होती क्या है। तो अब यहाँ पे किताब खोल के नहीं बैठ जाना है आपको, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। कई लोग इसी के बेसिस पे पूरा दिन इसी में निकाल दोगे, जीडीपी क्या होती है नहीं होती, ऐसे नहीं होता है। आपको अपना स्टैटिक पढ़ाई कंटिन्यू करना है। आप प्रीलिम्स के लिए जो भी पढ़ रहे हो, यूपीएससी के जो भी तैयारी कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करो। न्यूज़पेपर में इसको करके आप किसी और से पूछ सकते हो। अगर आपके पास में किसी मेंटर टीचर हैं तो तुरंत उनसे पूछ सकते हो। गूगल से सर्च कर लो जीडीपी का मतलब क्या होता है सिंपली, और ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब क्या होता है, कोई इनके मेथड है कि नहीं है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पास करती है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस एनएसओ है। सेम जो नक्सल अटैक हुआ है बीजापुर में, तो यहाँ पर ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है GS1, और नक्सल अटैक इंटरनल सिक्योरिटी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब क्या इसके आगे हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन का हम कैसे आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे और कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। पहली चीज़, कोई नक्सलिज्म से कोई इसको पढ़कर यहाँ पर डाटा गिवन होगा, इतना परसेंटेज डेक्लाइन हुआ है, इस लोकेशन पे हुआ है, और कोई ऑपरेशन भी हो सकता है कि कोई इंडियन आर्मी ने या फिर सीआरपीएफ ने कोई यहाँ पर ऑपरेशन चला के रखे हैं। तो ये जो फैक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके से। और आगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक न्यूज़ थी, वाई देयर इज़ अ ड्रॉप इन स्कूल एनरोलमेंट, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 इंडियन सोसाइटी एज वेल एज सोशल जस्टिस का पार्ट है, वीमेन एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक न्यूज़पेपर है प्रवासी भारतीय दिवस, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रवासी भारतीय दिवस कब स्टार्ट हुआ था, कब बनाया जाता है, ये छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट पे जंप करोगे। फिर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी इज नीडेड टू स्ट्रेंथन AI गवर्नेंस, इंडिया AI मिशन ने ऐसा बोला है। अब प्रीलिम्स में क्या आएगा, ये बोला है ये नहीं आएगा, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया AI मिशन के बारे में क्या जानते हो आप। तो आज अभी हाल आपको गूगल पे सर्च करना चाहिए, इंडिया AI मिशन क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, इसके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके अगर मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्री कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन से हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी रहेगा, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस, सेम चीज़ जो आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे वही लिखकर आपको एग्जाम्पल में देना पड़ेगा कि इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में इंडिया के स्टेप्स कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले रही है। नेक्स्ट इज एक और आया कि हाउ क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च इनटू अ वॉर्म वन 4 नोबेल्स, तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड है, इतनी बड़ी साइंस इसमें एक्सप्लेन किया गया होगा, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ लोगे तो अच्छी बात रहेगी। तो पहली चीज़ आपको यहाँ से पूछना है कि किसको मिला, साइंटिस्ट का नेम, क्यों मिला, वाई, ठीक है, उन्हें क्यों मिला, ऐसा कौन सा उन्होंने रिसर्च कर दिया, ऐसी कौन सी बड़ी बात बोल दी, ये पता होना चाहिए। और जो यहाँ पे चेंजेस हुए होंगे फिनोमेना में, एक्सप्लेनेशन में, वही यूपीएससी प्रीलिम्स डेफिनेशन पूछती है, डायरेक्ट नहीं पूछेगी कि अभी इस साल का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसको मिला, फिजिक्स में किसको मिला, बायोलॉजी में किसको मिला। यूपीएससी का अप्रोच ये नहीं है। यूपीएससी का अप्रोच है कि ब्लैक होल के अगर रिगार्डिंग फिजिक्स में कुछ काम हुआ है तो आपसे पूछ लेंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या है, हाउ सुपर कंप्यूटर वर्क, और या फिर डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी क्या है, इस तरीके से टर्म्स यहाँ पे गिवन होते हैं, आपको वो सर्च करके समझने चाहिए। सिंपल है, तो आपको थोड़ी बात शायद समझ में आई हो चीज़ें। अब मैं आपको सिंपल में आपको समझाऊं कि कौन कौन से पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, मैं आपसे कहूँगा सिंपल द हिंदू पढ़ लो या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, दोनों में से एक पढ़ लो। जब तक आप इंटरव्यू स्टेज तक नहीं पहुँचते हो, दोनों में से एक रखिए, मोर देन इनफ रहेगा। इसके बाद में पहला पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड मस्ट बी ऑन सिलेबस। सिलेबस का पता होना चाहिए कि अब आपको कनेक्ट करना है सिलेबस की, नक्सल अटैक GS3 में आएगा, प्रीलिम्स में क्या आएगा, तो क्या मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से। मेंस के लिए अगर नोट्स की बात करें तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके नोट्स बनाओ,
मेंस में आपको नोट्स बनाने हैं, वो उसी 3 महीने के नोट्स काफ़ी रहेंगे, या फिर मैगज़ीन को प्रेफर करिए, मैगज़ीन को रीडिंग करिए। और मैगज़ीन के भी टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा हमें लोड नहीं लेना है, तो नोट्स आप नहीं बनाएंगे, सिलेबस आप जानकर स्टडी करोगे और कंटिन्यूटी रखना है अपने न्यूज़पेपर में। तो एक न्यूज़ जो है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है, लगभग 10 दिन चलती है, 5 से 10 दिन न्यूज़ बार बार अगर कोई चीज़ आती है तो आपको वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा उसका नॉलेज। और अगर डिस्कशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऑडियो और विजुअल में न्यूज़पेपर या न्यूज़ सुने साथ में। पढ़ने के बाद में कहीं से वो सेम ऑपरेशन स्कीम के बारे में आपने सुन लिया है, पढ़ लिया है, तो आपको वो लंबे समय तक वो याद रहेगी। आई होप न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग इतनी क्लैरिटी आपको मिली हो। अभी भी कुछ लोगों को डाउट होंगे, मुझे भी रहते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ तो लिया है, वो याद नहीं हो रहा। याद नहीं करना है, कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि अभी चाइना में एक नया वायरस आ गया है, नोबेल प्राइज़ की बात हुई है, इस तरीके से बीजापुर कहाँ पर है, या फिर नक्सल अटैक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, जो रेड कॉरिडोर है नक्सलाइट का वो कहाँ पर है। इस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे, उनके नोट्स बनाकर हम क्या ही करेंगे। आप सोच के देखो, 300 डेज हमारे पास में, आप प्रिपरेशन करोगे अप्रॉक्स कम से कम 1 साल, 365 डेज, कितने नोट्स बनाएंगे हम, कितना रिवीजन कर पाएंगे। फिर स्टैटिक पार्ट भी अलग है, तो न्यूज़ पढ़ना ज़रूरी है, न्यूज़पेपर पढ़िए। हम मैगजीन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एमसीक्यू बेस्ड जो करंट अफेयर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इन डेप्थ में उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेंस पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, GS2 हो GS3 हो, दोनों पेपर बहुत अच्छे अगर आपको देने हैं तो आपका कमांड होना चाहिए करंट अफेयर पे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी से आप पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ो, इग्नोर बिल्कुल मत करो, लेकिन आप 1 आवर से ज़्यादा न्यूज़पेपर को मत दीजिए। और स्टैटिक पोर्शन पे अगर आपकी होल्ड है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़े हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया है। और आप जो भी सजेशन मुझे देना चाहते हो, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं इस वीडियो में, और कुछ टॉपिक ज़रूर बताएं, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, किस टॉपिक पे आप कुछ नॉलेज मुझसे चाहते हो, अवेयरनेस चाहते हो, या फिर जो भी आपके डाउट हैं, क्लैरिटी चाहते हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। और अगेन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।